वेलकम टू डी के रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपनी यूट्यूब चैनल डी के रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 25 जनवरी है। आज हम 24 और 25 जनवरी दोनों का करेंट अफेयर लेकर आपके सामने हैं और जो कि इस तरह से है और कई जगह हमने डेट को मेंशन किया है। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप अपने डेली लाइफ में इस तरह से स्टडी को बरकरार रखिए कि आपको खुद पर कम से कम विश्वास हो, क्योंकि शक तो दूसरे लोग हमेशा करेंगे, ज़िंदगी भर शक करेंगे, लेकिन अगर अपना विश्वास अपने लिए ठीक है, यानी कि अपने पर विश्वास बना हुआ कि हम ये काम कर सकते हैं, तब आपकी लाइफ के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। और शक का कोई सिलेबस भी नहीं होता है, इसलिए दुनिया क्या करे इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे मतलब है। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 23 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस से की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती पर मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। अब यही वजह है कि इनकी मौत को आज तक खुलासा नहीं किया गया है कि एक्चुअल में इनकी मौत हवाई एक्सीडेंट से हुआ था कि नहीं हुआ था। इनका एक स्टेटमेंट था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भारतीयों के लिए था। क्या था कि ये लीडिंग कर रहे थे, कहें कि अगर आप खून देने के लिए तैयार है तो भारत आज़ाद होकर ही रहेगा। इनकी अगर जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और 18 अगस्त 1945 को थ्योरेटिकली ढंग से डॉक्यूमेंट तौर पर माना गया है कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और आज ये जो जनवरी में जितने भी दिवस हैं फटाफट एक बार देख लेते हैं ताकि रिमाइंड हो जाए। 1 जनवरी डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस। 3 जनवरी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डनेस डे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी महायान नववर्ष दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी कोकबोरोक दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। टोटल इतना ही दिवस था अभी तक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने असम स ब्रेवहार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया? ये अमित शाह जी की हैं। कौन किए हैं? अमित शाह। और भी पुस्तक से रिलेटेड चीज़ें देखिए, जैसे चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी इनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपने नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? ये आपको यूक्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूक्रेन से। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी। एक बार ट्वीट कर दिया था ये काली जी को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया गया। क्रिप्टो करेंसी रखने वाले के मामले में यूक्रेन जो है शीर्ष पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एन कैनेडी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाल ही में अगर बात करें तो 3 दिन पहले की बात है। हाल ही में 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये आपको कंपाला में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? कंपाला में। कंपाला की बात करें तो युगांडा में पड़ता है। ये हमारे विदेश मंत्री जी हैं।
और नाम की अगर बात करें फुल फॉर्म तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने किया है? देखिए, इस मंदिर का डिजाइन की अगर बात करें तो ये चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, लेकिन इनके साथ एक और भी व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत, पूरा नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा, और उनके बेटे जिनका नाम है आशीष द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है जो कि शहर में अगर देखें तो 2.7 एकड़ जमीन पर खड़ा है। तो इनके साथ एक और भी है, इनका लड़का है जिनका नाम है आशीष। अगर ऑप्शन में आशीष भी दिया रहेगा तब आप टिक कर सकते हैं, जो कि सही होगा। ये रहा अयोध्या राम मंदिर का दृश्य, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने सलीम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? ये आपको जापान किया। किसने किया है? जापान समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप को प्राप्त किया या मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगी। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा जिनका नाम है माधी का विलुप्त होने के कगार पर है? ये आपको केरल का ये भाषा है माधी का, यहाँ विलुप्त होने के कगार पर है। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल जिसका नाम है के स्मार्ट लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिक इंपेरियल शुभारंभ किया। केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है, देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल का आधारशिला रखी है? ये आपको राजकोट में रखिए, राजकोट गुजरात में पड़ता है। ये कैंसर अस्पताल का आधारशिला है। ये आपका 3D फिगर है, फ्रंट एंड 3D फिगर, सैटेलाइट व्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? ये जो एशिया ओलंपिक शॉटगन जो चला, ये 14 से लेके 21 जनवरी तक चला है। कब चला है? 14 से लेके 21 जनवरी तक। तो इसमें अगर बात करें तो एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है, और इसमें एक का नाम है रायजा, दूसरे का नाम है गुरजोत। ये रायजा है, एक गुरजोत है, दोनों मिलकर ये शॉटगन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। भारत के रायजा ढिल्लो, पूरा नाम है रायजा ढिल्लो, और गुरजोत सिंह खंगूरा ने कुवैत सिटी में एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित स्कीट टीम में कांस्य पदक हासिल किया। ये जो ओलंपिक हुआ ये कुवैत में हुआ, कुवैत सिटी में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय मैराथन धावक जिनका नाम है मानसी ने एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? मानसी ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये 22 जनवरी का न्यूज़ है, हाल ही में हुआ है। ये एशिया मैराथन ओलंपिक 2024 के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? ये आपको जेपी नड्डा जी किए हैं। कौन किए हैं? जेपी नड्डा। और ये जो गांव चलो अभियान है ये 20 जनवरी को ये लॉन्च किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में डिजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये डिजर्ट फेस्टिवल जो है जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा, और इसकी अगर डेट की बात करें तो 3, 4, 5 हमेशा यही डेट रहता है, चाहे वो 23 हो या फिर 24 हो, यही डेट को हमेशा मनाया जाता है। और ये रहा जैसलमेर का दृश्य। क्या आंसर हो जाएगा? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के
78 यानी 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर आएंगे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेनिस फ्रांसिसिस। क्या नाम है? डेनिस फ्रांसिसिस। ये रहे डेनिस फ्रांसिसिस। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं। ये हमारे विदेश मंत्री जी हैं, इनके साथ इनको आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में पेडयाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस नृत्य से संबंधित है? एक कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। ये है पेडयाला लक्ष्मी प्रिया जी, और इन्हें राष्ट्रपति मुर्मू जी इनको सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान का नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। आपको आज के प्रश्न में बताना है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। चलिए पहला क्वेश्चन सुन लिए, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का यह अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस देश में, राज्य यहाँ हो गया है, किस देश में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? तो ये जाम्बिया में उद्योग प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजेगी। जाम्बिया की राजधानी की अगर बात करें तो लुसाका है, और ये जाम्बिया का अगर लोकेशन देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसमें अगर देखिए तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर इंडियन ओशियन है, और ये जो है जाम्बिया ये लैंड लॉक कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक कंट्री। आज के सेकंड क्वेश्चन ये है कि जाम्बिया को किन किन देश से सीमा लगती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।